अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मुतालिक सिंध हुकूमत ने SOPs का काफ़ी दफ़ा शोर किया। सिंध हुकूमत ने काफ़ी दफ़ा शहरियों को बावर कराया कि SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए, वैक्सीन लगवाई जाए। और इसके बाद अब सिंध हुकूमत ने एक और सख्ती कर दी है शहरियों के लिए। शहर कायद में अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी तो फौरी तौर पर सड़कों पर चेकिंग होने जा रही है, जिसका आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस भी इस पर मुतारिक होती हुई दिखाई दी है। महकमा दाखिला सिंध ने IG पुलिस, DG रेंजर सिंध और डिविजनल कमिश्नर्स को खत लिखा था और उसमें कहा था कि कोरोना वैक्सीन कार्ड फौरी तौर पर सड़कों पर चेक करने के लिए इजाजतनामे जारी किए जाएं। जिसके बाद फौरी तौर पर शहर कायद पर हमने सड़कों पर देखा कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग शुरू कर दी गई है और अब शहरियों के लिए शायद ये मजीद परेशानी का बायस बन सकती है। एक तरफ तो इसको कोरोना वैक्सीन SOPs को देखते हुए तमाम चीजें की जा रही है, दूसरी जानिब इस बात का इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन कार्ड है इसको चेक करने की आड़ में या इसको चेकिंग करने के तौर पे जो भत्ताखोरी है, रिश्वतखोरी है, वो उरूज पर पहुंचा दी गई है। पुलिस एहलकार पैसे लेके कुछ लोगों को छोड़ भी रही है, मगर कहीं पे सख्ती भी देखी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमात इंदराज करने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। मजीद क्या इस पे अपडेट्स है, मजीद अफसला जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ ताहिर अब्बासी से। ताहिर, आगा कीजिएगा। एक तरफ तो पहले वैक्सीन लगवाने का शोर, सिंध हुकूमत ने काफी सख्तियां की, अब जो वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग है वो सड़कों पे जारी है, पुलिस एहलकार मुतारिक हो चुके हैं। क्या इस पे मजीद अपडेट्स हैं, किस हवाले से क्या आगा करेंगे? बताइए, क्योंकि शहर सूबे भर में जो आबादी का लिहाज था उसको मद्देनजर रखते हुए अब तक सिर्फ 50% अफराद ही वैक्सीनेशन करा रखे गए हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद हासिल की थी और इसके तहत IG सिंध समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान को सूबाई हुकूमत ने मदद के लिए खत लिखा था कि जो जिला इंतजामिया है उनकी मदद की जाए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से वैक्सीनेशन का जो एक टारगेट है वो मुकम्मल किया जा सके। पुलिस ने कल से इब्तदा की है कराची शहर में, लिहाजा अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाके गए जहां से कराची पुलिस समेत सूबे भर की पुलिस जो है वो शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो 188 की कार्रवाई होती थी वही कार्रवाई इस मामले पर भी की जा रही है। 188 के तहत उन अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी जो वैक्सीनेशन अब तक नहीं करा सके गए। सोहराब बोर्ड में पहला मुकदमा आज दर्ज हुआ है कराची में, जबकि सक्खर से इब्तदा की गई थी। 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ सक्खर में मुकदमा दर्ज किए गए थे। कराची में पहला मुकदमा सोहराब बोर्ड में जब दर्ज हुआ तो ये इतला शहर में जंगल की आग की तरह फैली गए। उसके बाद जब गुज़िश्ता रात हमने देखा तो रेशो कम था वैक्सीनेशन का, और अब से कुछ देर पहले जो मुख्तलिफ अस्पताल और दीगर जराये से जो हमारी बात हुई है उन्होंने बताया है कि कराची में जो पहला मुकदमा सोहराब बोर्ड में दर्ज हुआ है, उसके बाद रात 8 बजे के बाद से जो है वो शहर में एकदम मुख्तलिफ अस्पतालों में इन 15 मिनट के दौरान जो है वो रेशो बढ़ा है। तो इस सूरत हाल को पुलिस का जो ये एक तजुर्बा था ये कामयाब हुआ है। शहर में जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ इसे मीडिया की मदद से शहरियों तक पहुंचाया गया। ये एक प्लानिंग के तहत ये सारी एक खबर थी जिसे नशर ठीक है ताहिर, ये खबर तो जंगल की आग की तरह शहर कायद में फैली, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज हुआ इसका इंदराज किया गया और जो 2014 का वबाई अमराज एक्ट है सिंध का, उसके तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। क्या इसमें शिक जाहिर की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि कहीं पर SOPs का नाम दिया गया, कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। एक्चुअल क्या दफात इसमें लगाई जा रही है 188 के तहत? सर, एक सिंपल दफा है 188 की वबाई अमराज की खिलाफवर्जी है। जो लोग सूबाई हुकूमत की SOPs की इससे मुतालिक जो कानून साजी की गई है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उन्हें पुलिस 188 के तहत गिरफ्तार करेगी। उनके खिलाफ एक मामूली नॉन कॉपरेटर पुलिस की जुबान में कहा जा सकता है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। शुरू में देखा जा रहा था कि ये जो है वो काबिल जमानत थी, पुलिस गिरफ्तार करती थी, शोबा तफ्तीश शख्सी जमानत की बुनियाद पर इसे उस शख्स को छोड़ दिया क्या करती थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा और जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ही रिहाई हासिल हो सकेगी। इस सूरत हाल के बाद अब तक अगर हम देखें कितना टाइम हुआ है इन अहकामात को सादर हुए शहर कायद के अंदर, कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है या कितने मुकदमात अब तक दर्ज किए गए हैं पूरे शहर कायद में? मुताहिर मजमूई तौर पर क्योंकि आज दूसरा रोज है, शहर में मुसलसल बारिश भी हो रही थी, पुलिस ने आज बेहतरीन हिकमत अमली बनाई थी कि शहर भर में नाकाबंदी की जाएगी और रात वो वक्त जब एन शहर में ट्रैफिक का
की रवानी तेज रहती है, उस दौरान नाकाबंदी करके और फर्दन फर्दन कार सवार और मोटरसाइकिल सवारों को रोककर उनसे वैक्सीनेशन कार्ड तलब किए जाएंगे। लेकिन इस पर अमल दरामद बारिश की वजह से ताहाल नहीं हो सका है। सूबह में पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू की थी और कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन कार्ड के दो अमल हैं। पहला अमल वो है जो अस्पताल की जानिब से आपको फराहम किया जा रहा है, दूसरा तस्दीकशुदा कार्ड है जो नादरा की जानिब से फराहम किया जा रहा है। पुलिस जो नादरा से तस्दीकशुदा कार्ड है उसी को काबिल कबूल समझते हुए उस शहरी को छोड़ लगी है जिसके पास नादरा का तस्दीकशुदा कार्ड है। अस्पताल का जो फराहम करदा कार्ड है वो काबिल कबूल लगी होगा। शहरियों से पुलिस की जानिब से ये इल्तमास किया गया है कि आप जब वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाती है उसके बाद नादरा से तस्दीकशुदा वैक्सीनेशन कार्ड अपना हासिल करें और उसे अपने पास हिफाजत के तौर पर रखें। तमाम खास और आम मकामात हैं, अवामी मकामात हैं, वहाँ मास्क के साथ साथ अब वैक्सीनेशन कार्ड पर। अच्छा ताहिर, अब क्या सूरत हाल है, हम क्या देख रहे हैं? जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है या जिनके खिलाफ मुकदमा का इराज किया गया, एक तरफ हमने देखा कि थानों के बाहर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके अहल खाना एहतजाज कर रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, क्या इनका प्रोसेस है? किस तरह से इन पर जुर्माने किए जाएंगे या ये अदालती कार्रवाई के बाद बाहर आएंगे निकल के? फिर इनकी इमेज के लिए जिस तरह से हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया तो यकीनी तौर पे क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका एक दर्ज हो चुका है पुलिसिंग निजाम के अंदर, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकेगा फिर? मुताहिर, क्योंकि लास्ट आखिरी जो लॉकडाउन के जो आयाम थे उनमें हमने देखा जो मुकदमा दर्ज हुए थे सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से एक सिंगल नोटिफिकेशन के बाद वो तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए थे। लिहाजा आवाम को इस जानिब मुतवज्जा कराने के लिए ये सख्ती की जा रही है कि लोग आए वैक्सीनेशन कराएं ताकि सूबे भर में इस वबाई अमरा से जो है वो निजात हासिल की जा सके। सिर्फ जो आवाम है, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि अब तक सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है। एक बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन नहीं करा रही। उसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है, जो निचला तबका है, मुतवस्सित तबका है हमारा, उसे हम उस तरीके से अब तक मोटिवेट नहीं कर सके हैं वैक्सीनेशन के लिए। सूबाई हुकूमत हो या जिलाई इंतजामिया हो, वो इस नौयत के इक़दामात अब तक नहीं कर सकी कि शहरी एक आम मजदूर नौयत का जो आदमी है वो वैक्सीनेशन के लिए हामिल हो सके और वो जाए और अपनी वैक्सीनेशन करा सके। इसके लिए पुलिस की मदद हासिल की गई है, जबरन कहें या फिर एक मनसूबाबंदी के तहत एक कैंपेन कहें। ये वैक्सीनेशन अब शहरियों को करानी पड़ेगी। जो नहीं कराएगा उसके खिलाफ रात भर भी हवालात में इंतजाम किए गए और मुकदमा भी दर्ज होगा। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा था तकरीबन कुछ टाइम हो गया है इसको गवर्नर सिंध साहब की जानिब से जो इसमें तरमीम की गई थी वबाई अमराज एक्ट 2014 में, उसमें जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई थी। क्या इस दफ़ा हमने देखा इन मुकदमात के अंदर जुर्मानों का कोई इंदराज किया गया है कि अगर आप इतना जुर्माना देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा? कुछ इस हवाले से फैक्ट नजर आए हैं? मुताहिर, जो जुर्मानों का जो इंदराज है वो जब आज जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 24 घंटों के दौरान, जब सुबह उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा तो मौजूद अदालतें जो उन पर जुर्माना आयद करेंगी उनके मचल के जमा करा देने के बाद उनको रिहाई हासिल हो जाएगी। इतनी कोई खास सख्तियां नहीं है। लिहाजा एक आम शहरी इस बात से जरूर खौफजदा होता है कि रात भर उसे हवालात में वक्त गुजारना पड़ेगा, अहले खाना परेशान रहेंगे, मुकदमा अंदराज होगा, शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड की अब तक इसमें एक अमली नहीं बनाई गई कि 188 के तहत जिन लोग अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है मुरतब किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है ताकि शहरियों को सफरी और मुल्की और गैर मुल्की सफर में परेशानी ना हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड की अब तक इसमें हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। लिहाजा 188 के तहत गिरफ्तारी जो है ये वाजे कर दी गई है आईजी सिंध की जानिब से, और हर खास और आम शख्स को शहर के जितने भी खास मकामात हैं, दाखिली और खारजी बड़े रास्ते हैं, खास तौर पर हब चौकी से आने वाले रास्ते और अंदरून सिंध से दाखिली जो रास्ते हैं, जो अंदरून शहर से जो लोग कराची आ रखे हैं, बसों को रोक कर वहां उनकी तलाशी ली जा रही है, वैक्सीनेशन कार्ड हासिल किया जा रहा है। वो ड्राइवर हजरात जो बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के मुसाफिरों को गाड़ियों में बैठा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसमें रेंजर्स की भी खिदमत हासिल की गई। अच्छा ताहिर, एक तरफ तो हमने ये देखा कि अब सड़कों पर चेकिंग हो रही है, पुलिस को मुतारिक कर दिया गया है। एक हमने देखा था इससे पहले ऐलान जो मार्केट्स में जाके और मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर जाके चेकिंग की जाएगी, दुकानों पर जाके चेकिंग की जाएगी कि उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड है नहीं है, स्टाफ के पास वैक्सीनेशन कार्ड है नहीं है, पंप्स के ऊपर होगा और दीगर छोटी मोटी जो मुख्तलिफ इलाके हैं या ग्रॉसरी मार्केट है वहां पे भी जाके चेकिंग होगी। इस हवाले से कोई लाहे अमल इख्तियार किया?
जी बिल्कुल, ये सिलसिला और ये प्रैक्टिस जिला इंतजामिया के तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान बिला तसलसल कई मार्केट्सों को, कई मरकजी मार्केटों को भी सील किया गया है। दर्जनों जो ऐसी दुकानें थी जिन्हें 15-15 रोज के लिए भी सील किया गया। वो रेस्टोरेंट जहां मुलाजमीन की वैक्सीनेशन नहीं कराई गई है, वहां उन जो रेस्टोरेंट मालिकान थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर तो 2 सालों से, जब से लॉकडाउन लगा गया, बिला तफरीक तमाम वो अफराद जो खिलाफ वर्जी कर रखे गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रखे गए, जुर्माने कर रखे गए। लेकिन चूंकि जिला इंतजामिया के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, अगरचे वो पुलिस की खदमात हासिल करेंगे तो ही वो सख्त कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर महकमा दाखिला के जरिए सूबाई हुकूमत ने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ले ली है और आईजी सिंध ने तमाम 6 सूबे भर के थानेदारों को यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड के लिए जो है वो नाकाबंदी की जाए और वैक्सीनेशन कार्ड हासिल ना करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और ये शुरू हो चुकी है। हमने देखा 2 रोज कबल सक्खर से एक सिलसिला शुरू हुआ था जो आज बिलाखिर कराची पहुंच चुका है और कराची की बाशऊर आवाम जो है, हम देख रहे हैं कि जो जैसे जैसे ये बारिश का सिलसिला थमा है और अस्पतालों में रश बढ़ना शुरू हो गया है, रात गए तक इसके खास आदाद शुमार भी हासिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, तफसीलात से आपने आगाह किया। शहर कायद में कोरोना वैक्सीनेशन करवाना और फिर उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड अपने पास रखना, क्योंकि अब शहर कायद में सिंध पुलिस मुतारिक हो चुकी है और मुख्तलिफ शाहराहों पर फौरी तौर पर चेकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। और जिस तरह से अहकाम जारी हुए हैं कि फौरी तौर पर अगर जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए, जुर्माने की भी एक रकम रखी गई है, अदालत से जाके बरी होते हुए दिखाई देंगे। मगर किसी पे अब नरमी नहीं बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वो अमल है कि जिसकी वजह से आप दूसरों को भी सेव कर सकते हैं और अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। वैक्सीनेशन कार्ड रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप दीगर पेपर्स अपने साथ लेके चलते हैं, इसी तरह एक छोटा सा वैक्सीनेशन कार्ड होता है, तो वो भी अपने साथ रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।